Hi guys, welcome to the channel We Play Wala. Today we'll expose We Play. आज तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जहाँ पे आपने जर्नी देखी होगी किसी ना किसी की, बट आज we'll see the journey of We Play. इट्स बीन ओवर अ ईयर कि हम सब लोग अब वी प्ले पे हैं। हमने देखा है यहाँ पे हम पैसे कैसे लगाते हैं, लोग कार्डिंग कैसे कर रहे हैं, लोगों ने झूठे सच्चे रिश्ते कैसे बनाए हैं, दोस्ती कैसे निभाई है। बट आज हम एक्चुअली उनसे जानेंगे जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी दोस्ती की, बहुत सारी दुश्मनी भी की, एंड ही इज द रियल पर्सन हु कैन गिव अस द ट्रू पॉइंट ऑफ व्यू. So we have Rao Saab aka We Play Wala with us, and now we'll start with the podcast. I hand over to Kashish first. मैं पहले पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे लोगों को प्यार हो जाता है, ठीक है? तो वो प्यार जो है ये लोग एक दिन में कर लेते हैं, ना देखे, ना जाने, ना पहचाने कुछ, ठीक है? तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो सोचते हैं कि मेरे को कोई लड़की मिलेगी, लड़का मिलेगा, और वो बहुत अकेले हैं। अब जैसे कि आप सबने डाउनलोड किया है वी प्ले, तो आपने ऐसा सोच के डाउनलोड किया है कि मेरे को फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती निभानी है, किसी के साथ दोस्ती करनी है। तो हर कोई किसी ना किसी की तलाश में यहाँ पे आया है वी प्ले पे। और लड़कों को होता है और लड़कियों को भी होता है कि अकेले रहते हैं तो सोचते हैं कि यार मेरी भी लाइफ में कोई आए, तो उनको प्यार हो जाता है आवाज़ से, क्योंकि यहाँ पे आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, ठीक है? तो यहाँ पे मेनली आप एक दूसरे से बात करके, ठीक है, टाइम स्पेंड करके ही एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और उनको प्यार हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो ओनली वॉइस का प्यार है ये टूट भी जल्दी जाता है। तो एक्चुअली एक्चुअली इसको हम प्यार नहीं कह सकते, ये एक होता है कि हम थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिताए, एक अटैचमेंट हो गया और फिर टूट भी जाता है। तो मेरा मानना ये है कि प्यार नहीं कह सकते जब तक आप उससे फिजिकली ना मिले हो, और 2-3 बारी, तब तक उसको प्यार नहीं कह सकते। ओके, सो जहाँ तक हमने आपको अभी तक सुना, सो वी अंडरस्टैंड कि ये एक इन्फैक्चुएशन है, बट ये एग्जैक्टली। इन्फैक्चुएशन जो है वो वल्गैरिटी में या गलत बातों में, या मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो डर्टी टॉक्स और लाइक सेक्स टॉक्स में कैसे बदल जाती है ये चीज़ें? एक्चुअली यहाँ पे अगर आप शुरुआती तौर पे यहाँ पे वी प्ले पे आए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रूम भी लोग रन करते हैं, चलाते हैं, जहाँ पे डर्टी टॉक्स होती है, ठीक है ना? और वहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, वहाँ पे छोटी लड़कियाँ भी बैठी है 16-17 साल की, और 25-30 साल के लौंडे भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, और वो उनसे वैसी बातें कर रहे हैं। तो ये वो है कि इनके मन में ही ऐसा है कि इनको चाहिए कोई भाई गंदी बात करना है इनको, तो उन्होंने वो रूम क्रिएट कर रखे हैं। और रही बात प्यार का डायरेक्टली डर्टी टॉक्स में कन्वर्ट हो जाना, देखिए मैं ये मानता हूँ कि सेक्स तो सब करते हैं, ठीक है ना? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई इंसान करता है। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की से या कोई लड़की किसी लड़के से हवस की नज़रों से देख रही है, तो ये जो हवस है ना इंसान को बर्बाद करके रख देती है। नॉर्मली यहाँ पे जो प्यार होता है वो एक हवस का ही प्यार है, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है? तो तभी तो लोगों का प्यार ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता। अब नॉर्मली कोई किसी से सीपी लगाता है तो वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलता है, ठीक है ना? तो 3 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाता है, फिर कोई दूसरा आ जाता है, और लोग यहाँ पे सीपियाँ चेंज करते रहते हैं, सबकी सीपी टूटती रहती है, किसी की नई बन जाती है। तो एक बंदा उसकी लाइफ में परमानेंट तौर पे नहीं रह पाता, ठीक है ना? और ये टूटता क्यों है? क्योंकि एक दूसरे से लोग बोर हो जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि यार इससे तो मैंने सब कुछ कर लिया जो भी मेरे मन में था, चाहे वो लड़का हो या लड़कियों में। ये नहीं कह रहा कि लड़के सारे गलत हैं या लड़कियां सारी गलत हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना? तो उनका पूरा मन का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उन्होंने सारी डर्टी टॉक्स कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर बाद में उनका मन बढ़ जाता है, कोई दूसरा दिखता है, किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, क्योंकि शुरुआती तौर पे तो आपका अटैचमेंट या अट्रैक्शन कहाँ से होता है? वो आवाज़ से होता है, वॉइस उनकी अच्छी लगती है, तो वो बस वॉइस से ही उनको एक प्रभावित होता है कि यार इसकी आवाज़ अच्छी है, दिखने में बढ़िया होगी। तो यहाँ पे लोग सीपी लेने के बाद फोटो देखते तो भी सीपी तोड़ देते हैं।
यहाँ पे तो ऐसे ही चल रहा है। और मेरा मानना है कि प्यार तो वो नहीं हो सकता जिसमें तुम शुरुआती तौर पे डर्टी टॉक्स कर रहे हो और उसके बाद तुम चल रहा है तुम्हारा सीपी ले रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई तुम प्यार करो तो अच्छे से करो, उसको टाइम दो, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। बट तो आप क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि देयर इज नो रियल लव ऑन दिस फेक गेम, राइट? या मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सच्चा प्यार मिलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे लोग आते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, टाइम बर्बाद कर देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं। और इनके मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर टूटे हुए हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है। लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके लोन चल चल रहे हैं 50,000 के, 60,000 के, 2-2 लाख के, और उनके घर टूटे हुए हैं। उनके माँ बाप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इतनी गरीबी में फंसे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे इतनी बकचोदी करते हैं, खुद को इतना बताते हैं कि मैं टॉप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन घर जाके इनके देख लेना, मजदूरों के घर नहीं होते क्या वैसे बने हुए हैं। ठीक है ना, तो जो कि सिंस झोंपड़ियों आप में रह रहे हैं। सिंस अब आपने मनी का हम्म। टॉपिक उठाया है, तो क्या वीप्ले पे कार्डिंग होती है? देखो, यहाँ पे जो लोग टॉप कर रहे हैं वो सारे कार्डर हैं। अब आप खुद सोचो, लोग कहते हैं मैंने 45 लाख लगा दिए, मैंने 50 लाख लगा दिए, मैंने 1 करोड़ लगा दिए। तो इनसे जाके अगर पूछा जाए कि 1 करोड़ के अंदर कितने जीरो होते हैं, वो भी इनको नहीं पता। ये सब झूठ बोलते हैं, ये बेसिकली कार्डिंग ही करते हैं। ये कार्डिंग के थ्रू ही अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि 45 लाख लगा दिया। 45 लाख इधर क्यों लगाएगा? इसकी प्रॉपर्टी खरीदेगा 45 लाख की, यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? समझ रहे हो? तो ये सारा झूठा खेल है। ओके, तो हम्म। जैसे आपने बोला कि सब झूठ है, देयर इज नथिंग जो सच है यहाँ पे, बट अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहो कि लोग कैसे कार्डिंग कर सकते हैं, कैसे वो लोग भी वीप्ले पे आके ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो वी वुड लव कि हम अपने चैनल पे वो दिखाएं। देखो, कार्डिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें अपने को कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है या फिर कोई हमको कोडिंग करनी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये तो कोई अनपढ़ इंसान भी कर सकता है, जिसने प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं की ना, अच्छे से 10वीं 12वीं पढ़ा है, वो भी कर सकता है। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, कार्डिंग का मतलब पहले समझो कि क्या है। कार्डिंग का मतलब है कि तुमने किसी और का कार्ड लेके रियल अमाउंट पे किया। समझ रहे हो? जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कार्डिंग कर रहा हूं और मैंने किसी और का कार्ड लिया और उसके कार्ड से मैंने पेमेंट किया। मतलब कि मेरा तो पैसा नहीं गया, लेकिन जो पैसा गया वो रियल मनी है। ठीक है, कार्डिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी और के कार्ड से हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा रियल है, वो फेक पैसा नहीं है। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन इन्होंने दिया है, उससे कार्डिंग बहुत आराम से पॉसिबल है। अब कार्डिंग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बकचोद बन रहे हैं कि टॉप कर रहे हैं, हमने इतना टॉप कर लिया, हमने 50 करोड़ कॉइन ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये किसी और का कार्ड लेते हैं। अब ये कहां से लेते हैं? ये कार्ड लेते हैं डार्क वेब से। अब डार्क वेब हर कोई बंदा एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन कौन एक्सेस कर पाता है? उसके लिए एक ब्राउजर आता है, उस ब्राउजर को बोलते हैं टोर ब्राउजर। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टोर ब्राउजर, तो वहां पे आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप उसको लैपटॉप में भी कर सकते हो, मैकबुक में भी कर सकते हो, आप उसको एंड्रॉयड में भी कर सकते हो, आईफोन में भी कर सकते हो। कोई भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट में उसको यूज कर सकते हो। बेसिकली एक ब्राउजर है। ठीक है, तो उस ब्राउजर को डाउनलोड करने के बाद वो वीपीएन लगाते हैं। ठीक है, वीपीएन लगाने के बाद वो डायरेक्टली डार्क वेब पे जाते हैं। डार्क वेब पे जाके वहां से वो कार्ड परचेज करते हैं
हैं, और जो मनी ट्रांजेक्शन होता है वो बिटकॉइन के थ्रू होता है। बिटकॉइन आप खरीद सकते हैं, बिटकॉइन के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होता है। उससे वो कार्ड परचेज करके यहाँ पे बहुत सारे कॉइन खरीदते हैं। ये एक शॉर्ट मैंने आपको पूरा बताया है कि ऐसे किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम अगर कोई खर्च करना चाहे तो कर सकता है। 50-60 लाख रुपए खर्च करना, मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ पे 50-60 लाख रुपए खर्च करेगा। इंटरेस्टिंगली गुड, बट माय क्वेश्चन इज क्या लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रियल मनी नहीं लगा रहे, सब कार्डिंग कर रहे हम्म हैं? आपका उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, सब कार्डिंग कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि सब कार्डर है, लेकिन जो टॉप कर रहे हैं वो सारे कार्डर हैं। जिन्होंने आज मतलब कि 1.5-2 साल से टॉप कर रहे हैं वो कार्डर हैं। अब लोग कहते हैं कि आईडी बैन हो जाती है कार्डिंग करने से, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आईडी क्यों बैन होगी। जब तुम किसी और के अकाउंट से पैसा डलवा रहे हो और वो रियल मनी है तो आईडी बैन होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है ना। आईडी बैन तब होगी जब वो अकाउंट के अंदर पैसा डायरेक्टली रिफंड तुमने किया हो। अगर तुम रिफंड करोगे तब बैन होगी। अगर तुमने रिफंड किया ही नहीं, वो किसी और के अकाउंट से पैसा कटा है, तो वो तो डायरेक्टली कटा ही है, वो तो वीप्ले वालों को पैसा गया ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग कार्डर हैं जो टॉप कर रहे हैं, बाकी जो जिनके नॉर्मली जो करते हैं 1-2 लाख रुपए का उसका ठंडे होके बैठ जाते हैं, वो कार्डर नहीं है। मैक्सिमम जनता जो यहाँ पे वो सारी कार्डर ही है। जो स्टार वाली आईडी तो क्या कार्डर होगी, आपको खुद को पता होगा। ओके, तो अभी तक हम्म हमने देखा कि कार्डिंग, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स यहाँ पे कितनी फेक है, कितनी रियल है। हम्म आपकी जर्नी अब तक, लाइक आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है वीप्ले पे, आपकी जर्नी अब तक हम्म कैसी रही है? आपने डायमंड सिक्स कैसे किया? आपने कितने अच्छे फ्रेंड्स बनाए? किनसे धोखा खाया? वी वुड लाइक टू नो आपकी जर्नी आपसे। एक्चुअली मैं आया था वी प्ले पे, मेरे को याद है जून के अप्रॉक्सीमेट में आया था 2024 के अंदर। ठीक है। तो मेरे को काफ़ी अकेलापन था, तो मेरे को भी दोस्त बनाने थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही लोग आते हैं जो अकेले होते हैं। ठीक है। तो मैं अकेला था अपनी लाइफ में, और फिर यहाँ पे आया तो मेरे को काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। कुछ लोगों ने अपनी औकात दिखाई, कुछ लोग मेरे अच्छे दोस्त मिले। उसके बाद मैं बिलीव रखता हूँ कि रियल फ्रेंडशिप में मेरे को मिलना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे वाकई में मिला, फिजिकली मिला। ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्चुअली हमने फ्रेंडशिप रखी उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है ना। तो हम रियल लाइफ में मिले एक दूसरे से, हमने बातचीत की, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरा प्ले करता है जो मेरी बंदी है, जो एक्चुअली मेरी वाइफ है। ठीक है। उसका प्ले करता है। उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और हमने काफी टाइम स्पेंड किया। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि वी प्ले पे प्यार नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है। 0.01% चांस है कि यहाँ पे तुमको सच्चा प्यार मिलेगा। बाकी तो यहाँ पे सारा चूतियापा है, फेक है सब कुछ। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम यहाँ पे बिताना ही बर्बादी का एक होता है ना, कि तुमको रास्ता दिखा रहा है। ये इन्होंने इसीलिए बना रखा है ताकि तुमको बर्बाद कर सके। ठीक है ना। अब इसका क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा सभी को कि भाई इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। तुम अगर पैसा यहाँ पे लगा रहे हो तो मत लगाओ। क्यों अपने माँ बाप का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इधर से कोई रिटर्न तुमको मिलेगा नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मेरे बहुत सारे दोस्त बने। हम सभी लोग मिले, एक दूसरे से बातें की, बहुत अच्छा टाइम बीता, और बढ़िया चल रहा है मेरा तो। Okay, thank you so much for your words, for your time. So, everyone, we'll be back with another episode of Let's Expose We Play. Stay tuned. This was it for this one. We hope you have enjoyed it. Next time हम और धमाका लेके आएंगे and we bring it more spice. Thank you everyone, to our cameraman, reporter and everyone. Thank और मैं you. इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम सब लोग गाड़ मरो।